let's dive into a topic where we discuss that how changing policies and global tension right now in 2025 has really impacted the market of mortgage and investment. काफ़ी लोगों को इस वक्त इन्वेस्ट करना शायद रिस्की लग रहा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इसे इस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे. अगर मैं आपकी जगह होती तो डेफिनेटली आई विल लुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. जहाँ पे अगर मार्केट लग रहा है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगी वेयर देयर इज़ नॉट मच कॉम्पिटिशन. बट ये मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है. लेट्स डिस्कस विद एन एक्सपर्ट. क्या है एक एक्सपर्ट का कहना? आई हैव विद मी अ मॉर्गेज एडवाइज़र जिनका नाम है सनी शाह. जब हम इनसे मिले थे तो इनसे बात करके हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जान के बहुत खुशी होगी. इनसे सारे ग्लोबल ट्रेंड्स भी हम जानेंगे और क्या चल रहा है इनकी फील्ड में. वेल, टू टॉक अबाउट हिम, इनका बैकग्राउंड क्या है, लेट मी टॉक अबाउट इट. ही हैज़ बीन वर्किंग इन फाइनेंस एंड सेल्स इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 12 years और अभी तक ये 300 प्लस फैमिलीज़ की मदद कर चुके हैं टू फाइंड एंड इन्वेस्ट इन देयर ड्रीम होम या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट. एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करें तो पूरा एपिसोड आप एंड तक ज़रूर देखें. देयर आर लॉट मोर सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं. उसमें से कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें शायद आप इंटरेस्टेड होंगे. तो लेट मी टॉक अबाउट इट. परचेज, रीफाइनेंस, कमर्शियल लोन, बिजनेस लोन, सेकेंड और प्राइवेट लोन या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर बिजनेस. और हाँ, एक और बहुत अच्छी बात है ये कि ये बहुत सारे बैंक्स को जानते भी हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं और बहुत सारे लेंडर्स के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं. तो ये आपके फ़ायदे की ही बात है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू द शो. वेलकम टू कैनेडा टीवी, सनी शाह. Thank you for having me here, right? पहले तो आपके viewers को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, right? Thank you for having me and thank you for giving me this opportunity to be part of your broadcast, right? I'm very excited and I'm very excited to share some of my knowledge and some of what I've been seeing in the industry. जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, obviously काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें अपने अपने viewers को बताने का, क्योंकि now it's all about making an informed decision, right? जैसे आपने अभी बात करी कि global has been changing, right? और industry have been moving in a different direction, right? As you said कि a lot of people are scared of investing right now in this kind of a market. If I am as a Gujarati, right, I have a different thought, like as you said, कि we look for opportunities, right? And I think if somebody who's looking for an opportunity, there can't be a better timing than now. Then right? now. Right? Reason being कि जैसा आपने बताया, when people are buying, you sell, and people are selling, then you buy. You buy. That's the simple strategy which I've been using in my professional lives and in my personal lives, and that's what I've been telling to my clientele as well. Specifically, जो भी मेरे investors friends हैं, right? They trust me with their eyes closed. Even my first-time home buyers as well. They ask me कि भाई, is it a good time to make a move? अगर आप real estate को as an trade देख रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पे एक दिन का ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, देन आई थिंक रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू. शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं. शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कभी भी आप रियल एस्टेट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है. रियल एस्टेट इज वेयर यू बिल्ड योर वेल्थ, राइट. अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इफ यू वांट टू हैव दैट ज़ील ऑफ कि आज ऊपर क्या चढ़ा, नीचे क्या आया, देन यू देयर इज लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. स्टॉक है, stocks is definitely there, right? आपने अभी crypto is like a new trend, like which is like millennials are using it right now. I have zero idea about crypto, guys, so I can't give you more guidance on that side. But yes, if you're looking to build your wealth, I think real estate is definitely a right place, and it's a portfolio where you can build yourself, and hopefully, like if you're doing the right things at the right time, right, you can leave good things to your like family, or like आपके बच्चे, like your grandkids, whatever it is, you can plan all that stuff for them as well, right? So as I said, real estate is definitely the right way to go, right? And specifically now is a good time, right? And don't be scared, like all this is like temporary, right? As long you make a calculative investment, right? Informed investment is very, very important, right? What I mean by informed investment is you need to make
a proper diagram or proper Excel sheet with your broker or even with your realtor if you're very close to them. Understand आप क्या buy करने चाहते हो, उसमें कितना return आने वाला है, right? What is your risk factor as well, right? Do you have that appetite to carry that risk as well? Yeah. ठीक है, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? यू शुड एम एटलीस्ट मिनिमम 3 to 5 year गोल, राइट? Definitely. तो अगर आप सही से करोगे, राइट, एंड इफ यू डू थिंग्स राइट एंड वर्क ऑन द प्रोसेस, देन अ रिजल्ट, I think you will win at the end for sure. So I always believe in the process, then the end result. लेकिन ये प्रोसेस ही तो जानना काफी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। Yes. बात करते हैं कि जैसे कोई नया इमिग्रेंट आया है कनाडा में, होपफुल है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच कंफ्यूज, मिसगाइडेड हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज सेइंग कि अभी तो इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, यू शुड नॉट, आपका कोई क्रेडिट रिपोर्ट नहीं है, आपके पास देयर इज क्रेडिट स्कोर की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, आई थिंक यू जस्ट मेकिंग अ स्टूपिड डिसीजन, यू शुड नॉट। तो इस तरीके के डिसीजंस जब वो लेना भी चाहें तो उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। और ऐसे टाइम पे आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि व्हाई नॉट वी वर्क ऑन योर फाइल फर्स्ट, कि एक ना एक दिन तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो ही जाएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? See, I think it is very, very important. Specifically, जब हम लोग आए थे, I'm talking about I landed in Canada in 2012, right? I wish somebody would have guided me at that time, right? I can तो जब मैंने पहला अपना property buy करा था, I bought it in 2015, right? Which was after 3 years. But I still felt कि मैंने बहुत late buy करा, Yes. right? और यही चीज़ है कि because I was not given a proper guidance at that time, right? And I completely agree with you. If as a first time home buyers, चीज़ें ऐसी होती कि आप एक नए देश में हो, राइट? आपको यहाँ की पॉलिसीज नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, राइट? प्लस हमारे पास इतनी आंटियाज और अंकल्स हैं, राइट, के फ्रेंड्स हैं जो चीज दे जस्ट टेल यू थिंग्स कि भाई उनका ये कि भाई हमने तो पूरी दुनिया देखी, which is I agree with them. I'm not saying they are not right, but कभी-कभी क्या है, things have changed, things are evolved, right? And as a young couple या फिर young individual who coming to this a land of opportunities, I will say, right? And they want to grow. See, salary job, yes, आप कितना भी करोगे, it's good for like the monthly king. At some point, you want to have कि आपका एक छोटा छोटा वेल्थ भी बिल्ड होना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन कनाडा। 100%। कनाडा इज अ हब जहाँ पे अब जॉब्स, आई वोंट रियली सजेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट लैंड रहा है। I agree and trust me, like I've seen people growing from ashes and like became like billionaires and then like trillionaires, like probably say, right? True. It's crazy to see their progress in such a short span of their life, right? And I've seen few people in front of my eyes, like and that actually inspired me as well, because I was a salaried person at one point, right? Yeah. I was in sales. Obviously, I was making commission. It was good money, right? But at the end, I just felt that if I'm putting my 40, 50, 60 hours of my work, like week work, for somebody else, for someone else's, right? Why don't I put the same thing for myself? And similarly, when you, as a first-time home buyer, same concept मैं उनको भी बताता हूँ कि आप जब 40 घंटे किसी और के लिए जॉब कर रहे हो, you definitely getting paid for it, right? Similarly, if you here, you mostly on rent, right? You're paying somebody else mortgage. Yes. ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि हम ये चीज़ है ना समझ नहीं पा रहे हैं काफ़ी दफ़ा कि rent is a very big expense. It is. ठीक है? Usually I've seen people, they pay about 30% to 40% of their family income only on rent. Yeah. Right? So it's a quite big chunk of their monthly like payments. तो उसी पैसे को आप actually थोड़ा mortgage में invest करना सोचे आप, right? Rent तो वैसे भी pay करना चाहते हैं, वैसे तो आपको you need a roof on your head. You can't stay in the street for sure, right? So if you want a roof on your head, right, you have to pay for it. And if you're paying for it, why not just pay for yourself? अच्छा. Right? And that will help because एक तो आपका एक asset built होगा, right? आप जितना pay कर रहे हो, like right now, as you said, Canadian government is supporting newcomers, right? We do have program called first time home buyers, right?
We do have program like new to Canada programs as well for new immigrants, as you said, right? मैंने तो कभी, जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, राइट, गुजरात से बिलोंग करता हूँ मैंने कभी वहाँ पे नहीं देखा कि बैंक वहाँ पे कुछ आपको 5% पे भी आपको वहाँ पे घर देने के लिए रेडी है, राइट? यहाँ पे यू पुट मिनिमम 5% डाउन, राइट? 95% loan you're getting from the bank, right? Yeah. And on an average between 3 to 4%, right? तो मेरा जो सोचता हूँ मैं, right? This is just a simple thing what I think from गुजराती mindset, right? कि अगर मुझे 4% पे अगर मैं पैसा उठा रहा हूँ, right? और मैं अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 15% मुझे वहां पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो मैं आई एम ओके टू पे 3-4%, मैं क्यों, मुझे इस बात की टेंशन है? Oh, Right? yes. तो आपको वही चीज समझनी है कि यू आर गेटिंग अ गुड रेट, राइट? एंड इन अ क्वाइट अ बिग नंबर ऑफ लोन का जो चंक है वो काफी बैंक देती है आपको. यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम है, CMHC प्रोग्राम है, मतलब जो इट्स अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो न्यू टू कनाडा के लिए आपको क्वालिफाई कर रहा है मिनिमम डाउन पेमेंट के लिए, राइट? तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट. मैं तो ये सोचता हूँ कि आपका फर्स्ट हाउस should be in your first 2 years में आपका पहला एक्चुअली कुछ ना कुछ आपका एक इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, मतलब एक आपका रहने के लिए एक जगह चाहिए. लाइक आपका एम होना चाहिए. इफ यू आर न्यू टू कनाडा, आपने आए, ठीक है, सेटल डाउन हुए, थोड़ा घूमे फिरे, एंजॉय करे लाइफ को, राइट? विद इन द 2 years ऑफ टाइम फ्रेम यू शुड हैव दैट माइंड कि भाई मुझे कुछ बाय करना है विच आई कैन कॉल एज अ होम टू माई सेल्फ. करेक्ट. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसी भी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं जहाँ पे वो रेंट पे रह रहे हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि उस एरिया में, जैसे मैं रह रही हूँ सिटी वॉन में, तो मुझे पता है कि वहाँ पे इस वक्त जिस तरीके के रेट्स चल रहे हैं, इवन फॉर अ सेमी डिटैच और अ टाउन हाउस, तो उसका अगर मेरा बजट नहीं है तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में चली जाऊँ जहाँ पे मेरे बजट में कुछ मिल रहा है, और फिर मैं यहाँ पे भी रह रही हूँ, प्लस मैंने वहाँ पे ले लिया है, और फिर वहाँ पे इफ़ आई गो फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि मैंने वहाँ पे रेंटर्स रख लिए हैं और फिर उनके जितने पैसे आ रहे हैं उनसे वो घर चल रहा है मेरा. बट इज दिस अ गुड ऑप्शन? सी अगेन, देखने के लिए तो ऑप्शंस नॉट बैड, राइट? बट उसमें भी कुछ पॉलिसीज आपको हिंडर कर सकती है, स्पेसिफिकली जब आप एज अ फर्स्ट टाइम होम बाइंग करते हैं. एज एन इन्वेस्टमेंट इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? एज आई टोल्ड यू, वेन एवर यू इन्वेस्टिंग, राइट, यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाट इज योर ROI. दैट इज अ नंबर वन थिंग, राइट? अगर मेरी मॉर्गेज 3,000 की है, ठीक है, और मेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा समझो $300 है हर महीने का, राइट? प्रॉपर्टी टैक्सेस, लेट्स से अगर आपने किसी को रेंट करा है विद फुल यूटिलिटीज, सारा चीज़ अगर आपका हेडेक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट पार्ट एज वेल, राइट? प्लस आपको आपकी एक चीज़ जो पीपल काइंड टू अवॉइड इज वैकेंसी रेट, राइट? राइट नाउ ऑब्वियसली इमिग्रेशन थोड़ा लो है, ठीक है, तो रेंटल्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है. रेंटल मार्केट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट एज ऑफ टुडे राइट नाउ, राइट? तो अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आपका एक छोटा सा बैकअप होना ज़रूरी है, ठीक है, कि भाई शायद व्हाट इफ 2 महीने के लिए रेंट पे ना जाए तो, ठीक है, राइट? दैट्स ट्रू. सो वो चीज़ें आपने सारी चीज़ आपको यू हैव टू पुट दोस्त इन अ माइंडसेट के क्या करना है. जैसे अभी मैं काफ़ी क्लाइंट को अभी हेल्प कर रहा हूँ, जैसे कोई 2 दोस्त मिलके प्रॉपर्टी बाय करना है, ठीक है, जहाँ पे एक दोस्त जो है ही वांट्स टू स्टे इन द प्रॉपर्टी, राइट? वो जहाँ पे रेंट पे कर रहा था उसकी जगह पे वो वहाँ पे मॉर्गेज पे करेगा, राइट? सो दैट स्ट्रेटजीज लॉट ऑफ पीपल यूजेस एंड एक्चुअली स्ट्रेटजी को कुछ नाम दिया जाता है? there is no name to this. It's just an investment. They are just taken as a first time home buyer जो होते हैं, right? As a joint investment. 50-50 के पार्टनर्स हैं. They can be 50-50 पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, राइट? या फिर लाइक जैसे एक फ्रेंड जो होता है कि भाई लेट्स से आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी राइट नाउ, राइट? भाई हो गया या बहन हो गई, राइट? They always try to give them some funds to buy a property which is considered as a gift amount as well. तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट? When you talk to us, we can try to help you and guide you and kind of find you the right solution for it, right? अगर आप मल्टीपल लोग हैं, जैसे 2 फ्रेंड्स हैं जिसको बाय करना है, we can consider as a joint investment भी कर सकते हैं चीज़ें, right? I have a client who 2 friends are buying the property right now and it's a legal basement as well, right? One of the friend was paying almost $800 for a private room, right?
and the other friend, which is husband wife, like a couple, they were paying almost $1,400 as a rent. They both are moving in this property, right? उनकी mortgage कुछ बनेगी करीबन $2,800 की उनकी mortgage बनेगी, right? उनका जो पहले पे कर रहे थे, right? They were paying 1,400 and 800, $2,200 वो पहले पे कर रहे थे. With the basement being legal and being rentable, they're getting almost $1,400 from the basement, right? Now उनका जो पेमेंट है अब सिर्फ $1,400 बनेगा दोनों के बीच में, $1,400, which is nothing, right? जो उनका टेक्निकली जो वो रेंट कर रहे थे उससे कम में, उससे कम में. बट इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि दोनों वो खुद ही रहने वाले हैं ना वहाँ पे, राइट? सो वो दे स्टेइंग इन द हाउस राइट नाउ. बेसमेंट तो रेंट कर ही सकते हो आप बिकॉज यू आर लीगली, दैट्स अ लीगल बेसमेंट, राइट? एंड देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दैट. अगर जिस घर में आप रह रहे हो उसको, अगर काफ़ी लोग मैंने देखा भी हुआ है, जैसे यंग कपल, जैसे मैं भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने घर बाय करा था, इट वाज जस्ट मी एंड माय वाइफ, राइट? आई हैड अ 3-bedroom हाउस. आई एक्चुअली हैड अ कपल हु यूज्ड टू स्टे विद मी फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, right? So initially जब मैं भी आया था, everybody have done that, right? There's nothing wrong with it, right? You helping the young couple to grow as well, right? And you became friends, and those people who stayed with me, they are my best friends right now. Wow, that's right? amazing. So we, like, you build that relationships from those things, right? Yes. And I remember when we in schools and colleges, like, in hostels when we in back home, ऐसे तो relationship build होती है. पर अगर फिर भी मुझे एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में जानना हो कि अगर मैं इस तरीके की सिचुएशन में हूँ और मैं 50-50 में हूँ, माइन इज द 50% एंड माय फ्रेंड हैज द 50% शेयर ऑफ इट एंड आई वांट टू एग्जिट, तो उसके टाइम पे विल यू बी हेल्पिंग? Yeah, absolutely. उसमें क्या मतलब, there is different ways of looking into it, right? आप इसको, if you want to get out from the partnership agreement whichever you guys made, right? Then obviously the other partner can take over and we can refi and pay off the shares of that person as well, right? But usually मैं इस चीज़ों में एक ही चीज़ मैं recommend करता हूँ सबको कि आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप करो, राइट? यू नीड टू हैव दैट वर्ड कि हमें 3 से 5 साल का, जैसे मैं बताया, रियल एस्टेट इट्स नॉट अबाउट अ 1 year गोल, राइट? कम से कम 3 to 5 years का गोल लोगे आप, राइट? मेरी पर्सनल ओपिनियन में या पर्सनल लाइफ स्पेन के अंदर जितना भी मैंने अभी इस इंडस्ट्री में काम करा है, राइट, मैंने इतना चीज़ देखी है, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, समझो आपने $50,000 इन्वेस्ट करा है, राइट, वो 5 साल के अंदर कम से कम वो डबल तो हो ही जाता है, राइट? वो मैंने इतनी चीज़ मैंने देखी है, ठीक है? और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूँ कि उसमें कहीं पे डाल रहा हूँ, राइट? एक तो रिस्क है कि वहाँ पे चीज़ यू डोंट नो व्हाट्स गोना गो अप, व्हाट्स गोना गो डाउन, राइट? इट्स नॉट अ मार्केट लाइक जैसे ट्रम्प कल बोल दिया कि भाई टैरिफ हो गया, ठीक है, तो अगेन टुमारो द मार्केट इज गोना क्रैश अगेन, राइट? And again, it's a point of lot of investors would love to see that because it's a point of entry for a lot of people, right? But as I said, अगर आप इस चीज़ को, जैसे आपका एक कॉस्ट है, राइट, कि भाई आपको अगर गाड़ी चाहिए तो इंश्योरेंस मस्ट इन कैनेडा, राइट? गैस यू हैव टू डू इट. जैसे घर का भी एक है कॉस्ट है कि अगर आप एक यहाँ पे रह रहे हो, यू नीड टू पे रेंट. इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट, इफ यू कैन ट्राई टू बिल्ड समथिंग फॉर योर ओन, राइट, and try to sustain that for 5 years, then I think you can start working, because वो 5 साल के बाद आपकी जब वो प्रॉपर्टी थोड़ा appreciate करती है, there is a equity built in your property, then you start thinking about now what I should do. Let me refi. Let me use this equity to build something else. That is a very nice thing. ये जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यंगर एज में लोग समझ जाएं, और यंगर लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एज यू सेड, मान लीजिए कि कोई 25 साल की लड़की है जिसने अभी अपना कॉलेज खत्म कर दिया है, शी इज वर्किंग ऑन अ स्मॉल लेवल बट शी हैज सम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस विद हर एंड शी वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू अ स्मॉलर प्रॉपर्टी. मान लीजिए कोई बस उसे कुछ छोटा सा वेयर हाउस लेना है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी उससे, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें स्मॉल अमाउंट की भी लोन मिल जाएगी? 100%. सी अगेन, अगर जो बैंक है, दे आर विलिंग टू लेंड एनी अमाउंट, एक्स अमाउंट, राइट? जैसे हमने कमर्शियल की बात करी, पहले तो कमर्शियल में छोटा अमाउंट तो मिलना बहुत मुश्किल बात है, राइट? बट आई विश आई कैन फाइंड दोज, राइट? बट यूजुअली कमर्शियल्स की जो डील्स होती है थोड़ी बड़ी होती है, राइट? बट जैसे अभी किसी ने, जैसे लाइक लेट्स से आई विल गिव अनदर एग्जांपल, एक कपल आया मेरे पास, दे बीन रिसेंटली मूव्ड हियर, राइट? साल 1.5 साल हुआ, दे गॉट द PR एंड एवरीथिंग सॉर्टेड, राइट? दे वांट टू डू बिजनेस, ठीक है? अब न्यू टू कनाडा है, राइट? लोग बोलते हैं कि बिजनेस कैसे करें, राइट? आप अपने बैक होम में तो भाई धंधा तो अपने पैसे से करा जाता है, राइट? मतलब ऐसी सोच होती है अपनी, राइट? यहाँ पे सोच बहुत डिफरेंट है, ठीक है?
I always believe, right, कि if you're doing a business, you should always do business from somebody else's money, right? That even though I pay 10-12% interest if I want to, that is part of my business Yeah. write off. That I'm okay with that, right? गवर्नमेंट यहाँ पे आपको इतना सपोर्ट कर रही है. देयर इज अ CSBFL लोन लाइक व्हिच इज कॉल्ड करेंजियन स्मॉल बिजनेस लोन्स, राइट? जहाँ पे एज एन इंडिविजुअल की लायबिलिटी सिर्फ 25% होती है, राइट? you look for business, franchisee business सोचा आपने, like so this Franchisee, yeah, so this individuals, right, the couple की जिससे बात कर रहा हूँ, they wanted a pizza store, they bought a pizza store, right? Okay. और उनको कुछ 2.25 लाख का उनको बिजनेस मिला, हाँ. right? And with the great of all the finances, हमने जो चेक करा सारा चीज, बैंक was willing to pay like lend them about $185,000, Wow. right? तो समझो आप उसने सिर्फ टेक्निकली $40,000 के अंदर अपना धंधा सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब वो $40,000 के हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे वहाँ पे, राइट? जो हिसाब से मैं देख रहा था, जो नंबर्स हमने क्रंच करे थे, वो मिनिमम नहीं करूंगा तो मैं बोलूंगा $100,000 तो कम से कम वो लेके जाएंगे साल का, राइट? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट फॉर द लेबर एंड सर्विसेज. प्रॉफिट की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट की तो नहीं, राइट? अगर वो बिजनेस को ग्रो करा, जब वो आज से 2 साल 5 साल के उसको बेचेंगे, राइट, which they ideally their goal is to exit after 4-5 years, right? जो बिजनेस का अभी रेवेन्यू है, and even if they grow by 20-30%, the business itself from 2 लाख का they can sell for 350. So they all whatever the money, so they actually basically like made a right choice at the right time, right? क्योंकि देखो जॉब मार्केट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट नाउ, वी It ऑल has नो. never been. Even if I talk about India, हम सोचते हैं कि अब इंडिया में जाके क्या करेंगे. You think about इंडिया में भी अभी कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई है. यहाँ कोई ऐसी कोई खास सिक्योरिटी तो नहीं है जॉब की किसी की भी, भले आप कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. सो आई थिंक आपके बैकअप्स होना बहुत 100%. एंड आई थिंक सिंस कोविड, राइट, आई थिंक हमने सबने देखा कि देयर वाज फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन द Major shift, मेजर yeah. शिफ्ट था, राइट? And since last 5 years, after all this political movements what happening, right, and things are still in the dicey area, right? मुझे ऐसा फील होता है कि you should always have a second source of income, right? And real estate has been a second source of income for a lot of people, right? for years actually. For years, right? Because it's at least एक चीज है कि भाई जमीन तो अपनी है, टेंजिबल स्टफ है आपके पास, राइट? प्रेशियस मेटल भी एक चीज है, जैसे गोल्ड हो गया, राइट? यू कैन इन्वेस्ट इन दोस थिंग्स एज वेल, व्हिच इज नॉट अ बैड ऑप्शन राइट नाउ, राइट? थोड़ा ओल्ड स्कूल है, बट पीपल प्रेफर टू डू दैट. Silver is going up these days if you want. Man, like I think precious metals are doing really well, right? And why will not? They will, because the fear of Yeah. market is such a high right now, right? तो फिर कुछ तो अल्टरनेटिव सबको चाहिए Yeah, I होता है. think these appreciating amounts are better than investing in a car. हम कार को necessity समझते हैं, लेकिन it's something that depreciates by time. I think that's the thing a lot of people don't understand, right? Specifically the newcomers, right? See, I'm not saying you should not taste the luxury. Like, Yeah. absolutely, guys. Like, go, you worked hard, right? Taste the luxury. But on what expense? ठीक है? जैसे आप अगर 2 साल भी नहीं हुए, साल भी नहीं हुआ, like, do you think taking a liability of $1,000 a month, is that a worth to do it, right? That is going to make your eligibility for a mortgage so low, So low. right? Might as well just try to buy a second hand car right now. 2-3 Yes. साल निकाले आप, प्रॉपर्टी बाय करें, उसके बाद तो गाड़ी तो आपको मतलब अगर जाएंगे तो कभी भी कोई बंदा लोन दे देगा आपको, True. right? True. Because they don't look at your आपका कितना debt है, they don't look at the debt ratios, right? They only looking कि भाई आप पे करोगे, yes or no, right? कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, great. Definitely. मैंने तो ऐसे भी देखे जिसके क्रेडिट स्कोर बुरा है उनको भी लोन मिल रही है. मैं वही आने वाली थी कि क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का क्या तरीका है. जब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, न्यू टू कनाडा है, कोई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट नहीं है, क्या आप उनकी तभी से फाइल लगानी शुरू कर देते हैं कि there will be a time where it will happen eventually? तो उनका प्रोसेस अगर अभी से स्टार्ट करना हो. Yeah, see again, जो basic चीज़ है, which is great nowadays, especially for like lot of people are very knowledgeable as well. जैसे वो lend करते हैं, आपने credit card ले लिया, सारा चीज़ कर लिया, right? मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ recommend करूँगा, which lot of people make mistakes as well, right? कि वो credit card जब use करते हैं, then they only do minimum payments, Oh. right?
मिनिमम पेमेंट करें आप, दैट्स फाइन, राइट, बट आप उसको अगर अफोर्ड कर सकते हैं पूरा पूरा उसको पे ऑफ करने का, Statement राइट, balance, हाँ. आई विल रादर रेकमेंड डू दैट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड द क्रेडिट. बिकॉज आपका क्या है कि अगर आपके पास $1000 की अगर इसने किसी ने आपको लिमिट दी है, if you're using $900, you're using 90%, like आपका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 90% हो गया, 90%. राइट. अगर आप उस पे भी अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो, राइट, देन यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ. Oh, that's a very smart point. क्योंकि लगता तो यही है कि मिनिमम कर देंगे तो it's better, right? They're asking it. हाँ, मिनिमम इज फाइन, राइट. Yeah. सी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए मिनिमम. मिनिमम अगर आपको है कि भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो चलो ठीक है, मिनिमम कर लिया. Sometimes. थिंग्स आर टफ टाइट राइट नाउ, राइट, बट पेमेंट तो डेफिनेटली करनी ही करनी है. मिनिमम इज द bare minimum you need to do, right? Yeah. Because then it will show as a late payment, right? तो मिनिमम तो करनी है. बट इफ यू कैन अफोर्ड, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दे डोंट नो. मैंने यहाँ पे कितने लोगों को ये चीज बोली है कि अगर आपके हाथ नहीं होंगे चलेगा, राइट, आपके पैर नहीं होंगे तो भी आप चल लोगे यहाँ पे, राइट, इस कंट्री के अंदर. तो आपकी आंखें नहीं हुई ना तो भी आप यहाँ पे सर्वाइव कर लोगे, ठीक है. बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं हुआ ना यहाँ पे, राइट, You cannot. तो आपका सर्वाइवल यहाँ इस कंट्री में होना, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज हर चीज के अंदर आपको क्रेडिट स्कोर चाहिए. Yes, you right? do. Anything you go, do anything, buy anything, you want credit score. Credit score. Unless until अगर आपने कोई भाई लॉटरी जीती है तो there's a second thing कि you can buy everything वो by तो cash. रेशियो ही it's different. It's a very different. लक की बात है. लक की बात है, हाँ जी, right. बट कहने का है कि क्रेडिट्स को मेंटेन करना, it is very very important, Important. right? Don't be scared of having multiple credit cards, right? Are you sure? हाँ, क्योंकि मैं I'll come to that point as well, right? कि अगर आपका एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आप उसको थोड़ा यूटिलाइज करो 3-4 महीने, राइट. अगर आपको कोई दूसरा बैंक आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड दे रहा है, राइट, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ टेकिंग दैट, राइट, बिकॉज अब क्या हो जाएगा, पहले आपकी लिमिट थी 1000 एज अ लायबिलिटी, ठीक है. अब आपकी लायबिलिटी है 2000, लाइक आपको लिमिट मिली है 2000 की जी. अब आप उसमें यूज करो 500, Okay. right, then your utilization towards your credit is lesser. Oh, Right? okay. So again, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने जाके 5 बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड निकाल लिया. No, don't do that, right? Please don't do that. My point is कि अगर आप जिस बैंक के साथ अगर आप काम कर रहे हो, अगर कोई बैंक ने बोला कि मैं आपको प्री अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा हूँ, डोंट बी स्कैर्ड, ठीक है, बिकॉज इट्स प्री अप्रूव्ड, ठीक है. आपका कम से कम 2 ट्रेड्स तो 2 या 3 ट्रेड्स तो आपकी क्रेडिट में होने चाहिए, राइट, बिकॉज इवन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, राइट, कि एज अ न्यू टू कैनडा प्रोग्राम, राइट, देयर इज वन पॉलिसी वेयर दे नीड द बैंक रिक्वायर्स या फिर इंश्योरर रिक्वायर्स मिनिमम 2 ट्रेड्स of credit, right? It could be a credit card, right? It could be line of credit or like आपने कोई गाड़ी ली है, कुछ भी है, right? But अगर आपके पास वो नहीं है, still there are other options, right? Where we can recommend you to get us like some 6 months के bank statement हो गए, like there's always an alternative to help it out, right? But मैं prefer करता हूँ कि अगर आपके पास 1 या 2 credit cards हो, then you use both of them on a regular basis. Pay them on regular basis. That will help you to build the credit, right? That is amazing. जाके 5 जगह पे apply नहीं करना आपको. नहीं. So that's a difference. Yeah, because as an Indian मुझे ऐसा लगता है कि हम डरते भी बहुत है क्रेडिट से. 100%, right? Even our parents, they don't really recommend कि आप क्रेडिट कार्ड लो. आज की तारीख में अब तो मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन he always believe in like cash. Cash is king. Cash, right? or maybe checking account. Debit, but, right? Debit, but no credit. 100%. But यहाँ पे अगर रहना है तो I think there's a lot of value that they give to the credit. 100%. See, इसमें 2 चीज़ हैं कि जो लोग डरते इसलिए हैं कि अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्योंकि it's not, we feel like it's not our money right now, right? So हम कुछ भी करके It is our money. But हम जाके spend करते हैं, but technically it is our money. We have to pay for it, right? और वो ये चीज़ है कि वो डर एक हो जाता है, देन अगर वो पे नहीं कर पाए, देन इट्स गोना अफेक्ट योर क्रेडिट एज वेल. That is true. राइट, तो वो चीज़ है, ठीक है. बट येस, लाइक द बिग मिथ इज डेबिट कार्ड हेल्प्स टू बिल्ड क्रेडिट. नो, इट डज नॉट, राइट. तो मैं प्रेफर यही सजेशन सबको यही देता हूँ कि भाई आप थोड़ा बहुत तो क्रेडिट पे फोकस करें, राइट. स्पेशली जो इंडियन लेडीज हैं जो लाइक होम मेकर्स हैं, दे यूजुअली प्रेफर ओनली हैव 1 क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत है. जरूरत की बात नहीं है, लाइक 1-2 अगर क्रेडिट कार्ड अगर आपका क्या कोई हिस्ट्री बनने शुरू हो जाती है. Yes, that's true. So you should always focus on those things. Yeah. अच्छा, रीफाइनेंस की अगर बात करी जाए, आपका क्या सजेशन है इस वक्त मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
What are your suggestion about refinance? सी रीफाइनेंस है ना वो पर्सनल ज़्यादा है देन द मार्केट राइट कि अगर आपको इफ़ यू थिंक राइट दिस इज़ व्हाट आई सी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी 2017 16 17 20 में कहीं पे भी राइट यू हैव अ गुड इक्विटी इन योर प्रॉपर्टी राइट नाउ राइट आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मुझे कोई बिजनेस बाय करना है या फिर मुझे कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है आई एम लुकिंग एट दिस प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है ठीक है बट आई डोंट वांट टू पुट माय ओन मनी राइट मेरे पास सेविंग्स है बट आई वांट टू कीप दैट एज माय ओन सेविंग्स राइट मेरे पास इक्विटी बनी है प्रॉपर्टी के अंदर लाइक देयर इज टू ऑप्शंस फॉर दैट यू कैन डू रीफाइनेंस राइट जो आपने अभी रेकमेंड करा राइट दूसरा है अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे सिर्फ फंड्स का एक्सेस चाहिए कि भाई मुझे कुछ अगर बिजनेस आया आई वांट टू बाय सम बिजनेस या फिर आई वांट ओनली पुट लाइक इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म वाला यू कैन डू HELOC What is that? It's called home equity line of credit Home equity line of Credit. Okay. right in a small acronym we say as a HELOC right what does that mean is कि वो आपका जो प्रॉपर्टी है बैंक उसके अगेंस्ट आपको एक एक्स अमाउंट आपको दे रहा है कि आप वो पैसे को एक्सेस कर सको All right. ठीक है समझ गई. और मैंने तो ऐसे लोगों को देखा कि HELOC के बेस के ऊपर दोनों लोगों ने मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है Yeah, that is true. राइट That मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल बिजनेसेस बाय करिए तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट But you have to be so smart to do that. See, again, it's not about obviously smartness to hai hai for sure, right? But they've been, if you see these people, they're connected to the right people, Yes. right? It's all about connected to the right people, taking the advice of the right people, making those decisions at the right time as well, Right time. right? As I said, like people believe कि भाई अभी markets डरे हुए हैं आज से 2 साल के बाद सब वही रिग्रेट करेंगे शायद मैंने उस 2 साल पहले घर खरीद लिया होता Exactly. right तो मतलब see with the investment whenever talking about investment there is never a right or a wrong time Right or wrong time. ठीक है Correct. you just do the math अगर मेरी इनकम 3,000 की है मैं 1,000 अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा सही बात है. does that make sense for me अगर वो सेंस करता है it's your right time Go for it. it's absolutely right time right बट अगर अगर इनकम 3,000 की है और आप 3,000 का प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो राइट देन यू हैव टू एक्चुअली हैव सम You have to. टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इफ वो 3,000 का शायद 2,500 बन गया तो फिर $500 का शॉर्टफॉल कहाँ से निकालोगे आप That's true. that's what actually happening in the market right now because a lot of people from 2020 to 2021 like like fear of losing out people have over leveraged themselves right Mostly South Asians. मतलब सी हमारा क्या है कि कुछ भी हम घर नहीं छोड़ेंगे That's true. right so in that scenario people are over leveraged right and unfortunately जिस तरह से Canadian interest rate बढ़ा है right did not help at all right it make the things more worst More worse. that was like a salt on the wound right अब ऐसी चीज़ों के अंदर कोई predict नहीं कर सका nobody have a crystal ball right but gladly and thankfully लास्ट 1 साल पे हमने देखा है कि रेट्स आर इन अ डाउन ट्रेंड टेरिटरी में है अभी ठीक है वी डू सी और वी डू होप कि मार्केट के जो वेरिएबल रेट्स हैं दे आर गोइंग टू स्टिल गो डाउन राइट सो दैट्स सम गुड साइंस ठीक है बट स्टिल लाइक कोविड के जो रेट है मतलब जो कोविड में हमें जो रेट मिले थे अगर कोई बंदा वेट कर रहा है कि वो रेट वापस आएंगे आई पर्सनली बिलीव कि वो थोड़ा टफ है क्योंकि दोज रेट वर लाइक insane rates right Yeah. I think bank made so much loss on those stuff right and to get those rates I think we need to be on a very very deep recession so we have to be in a very bad position the country has to be in a very bad economically in a very bad position to bring those rates back right Yeah. which I don't think it's going to come It is not going to happen for sure. and I don't think it's a sustainable as well जो rate है बस वही अभी 3-4% के बीच में ही rates रहेंगे right and you have to do all your calculation and thinking on that basis 2025 2026 are considered to be one of the biggest renewals number of renewals are coming right so a lot of people a lot of Canadians are going to have a bit of a shock as well right so guys if to all your viewers as well start planning from now right start talking to your advisors or if you guys want to reach to whom you trust or like reach out to us start planning there's some very vital programs going on as well right where we can make some transfers to a different bank with a way better rate as well start
if you think कि भाई मेरा अभी साल बाकी है, yes, that's great, you can wait till a year, but you should proactively start looking into that as well, right? जिससे क्या कि आपको थोड़ा आप you're mentally prepared कि क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. It should not be a shocker. या यू शुड बी अवेयर योरसेल्फ. इसी ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि बैक होम आई हैव a sum of amount which I want to bring in while I'm investing with you as my broker. तो आप मुझे किस तरीके से हेल्प करेंगे या सजेस्ट करेंगे? हाउ कैन आई गेट दैट मनी हियर? See, obviously उसमें एज अ ब्रोकर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? द ओनली थिंग दे हैव टू डू इज़ अगर उनके फंड्स वहाँ पे अगर अकाउंट में पड़े हैं, दे कैन डू वायर ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, राइट? आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैव गिवन कुछ 7 लाख की उन्होंने they have given a limit, right? Oh, कि really? by every year I think you can do up to 7 lakh per individual in a family, right? Okay. तो अगर आपके अगर डैड और मॉम है, they can gift 7 lakh Gift, from yeah. dad or 7 lakh from mom, right? That is like almost, Almost, 14 yeah. lakhs, right? Obviously जैसे अभी आपके let's say wife है, उनके parents अगर इंडिया में है, तो they can do 7 lakh as well, That is right? very nice. So you can plan those things as well. अगर आपके siblings हैं वहाँ पे, siblings भी आपको gift कर सकते हैं. So anybody who are your like a first relative, like your आपके friends and families में से जो आपके family हैं, right? They can definitely do the transfer like this, right, from the bank to bank. Yeah. काफी सारे अच्छे rates भी आ रहे हैं. I know that the dollar went down a little bit, right? But Yeah. now the dollar is little okay. I won't say that bad right now. Specifically after the tariff has been a little bit on hold, right? Yeah. But yeah, so bank to bank transfers आप करवाएं, right? आपके पास wire transfer आ जाएगा, right? There's a wire transfer receipt होती है आपके पास, right? That's all we require to bank to prove कि भाई वो पैसा आपने as a gift लिया हुआ है. That That's it. is okay. That's it. Okay. और कुछ ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. Someone who is a first time home buyer and we do not want to make any mistake. I want to be completely assured. Although I trust and I know that you as a broker is someone who always says that I'm so transparent that I क्योंकि of course ये एक family की बात होगी ना कि you know all our transactions. Now you have our whole मतलब पूरा history आपके पास. So we don't want to make any mistake from our side. See, इसमें चीज़ क्या होती है कि people बिलीव करते हैं कि या जो मिथ है कैनेडियन मतलब जो अपने कैनेडियंस के अंदर कि दे ओनली लाइक मेजर 5 बैंक्स हु लेंड मनी, राइट, एज अ मॉर्गेज, राइट? दैट्स अ फर्स्ट मिथ, राइट? दे आर नॉट 5 बैंक्स, दे आर लाइक मल्टीपल लेंडर्स हैं यहाँ पे, Yes. राइट? इन कनाडा में भी I have access of 247 lenders, like and those are from different categories, like A lenders, A scheduled banks, B lenders, और A lender के मोनो lenders भी बोलते हैं हम पर, जो उनका जो full time काम ही है mortgage देना, Yeah. right? And believe or not, ये जो A scheduled banks हैं वो funds उन्हीं में invest करते हैं, Correct. right? काफी दफा. So lot of people need to understand कि when they come and see a broker, right, it's like a buffet for you, right? You come, we give the best choice कि भाई आपको Chinese खाना है कि आपको भाई Indian खाना है, what suits your need, right? What kind of a diet you are you a vegan diet कि आपको non-vegetarian, तो मतलब we give you, it's like a custom tailored options yeah. आपके लिए, right? When you walk in a bank, right, obviously पहली बात तो ये है कि बैंक के अंदर that individual who is working, no disrespect to those people. No, like I can say it. They are not experts. I will never, with my personal experience, I really wanted to share this that I have been to banks. मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं. With my experience, let me tell you, they're not experts. और ऐसे टाइम पे I really genuinely respect you people because मुझे ऐसा लगता है you are thorough with this field. आपका day night चलता रहता है. 100%. See again, when the individual working in the bank, right, obviously उनके पास सिर्फ एक काम नहीं होता, उनके पास 10 काम होते हैं, ठीक है? Yeah. And again, at the end of the day, it's a job, ठीक है? It's a job. It's a job. But right? you take it as a personal connection, right? मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, मेरा जो काम है, right, और मैं अपने क्लाइंट को भी यही चीज़ बताता हूँ, ठीक है? कि we do get paid from the lender, but we work for you. It's a relation that you build for your, Yes, just like yes. how we built our investment for coming future. 100%. They are So, working for their same future. thing, right? तो मेरा जो काम है, right, I don't want to please my lender, I want to please you as my Yes. client, right? There's a difference. I'm working for you, right? You hired me to work on your behalf, right?
जैसे आप किसी लॉयर को हायर करते हो, दे वांट टू वर्क फॉर यू, राइट? For you. Same thing as an agent or as an expert, like I want to give you a correct guidance. And when it comes to a transparency, right, a lot of people have this कि भाई मेरा इतना अच्छा relation नहीं हुआ brokers के साथ. See, I think there are some bad apples, right? I won't say that, right? But that doesn't mean that the whole basket is bad, right? True. That's everywhere and anywhere, right? In any field. Any actually. field. जब कोई अगर मेरे पास आता है specifically, like me or my team के पास, हमारे team के पास आता है, right? We take this very seriously, right? First of all, we are very very transparent with every single step जो client को पता होना चाहिए, right? We have हमारा जो communication है, right? अगर आप मुझे रात को 11 बजे भी कॉल करोगे, I will answer my call, right? Yeah. My wife, she hates that, right? Like I can understand No, what your again, personal life must be going through. that's okay, because again, like, you know, I have chose to do this. This is my Yes, personal you choice, chose right? And I'm so passionate about my work, right? That Yeah. I'm here to help my friends or my clients, right? I should be accessible to them any moment, right? Because for them it's the first transaction, or probably might be a only transaction for like next 5 years, right? So for them, they need to have that comfort zone कि there's somebody on my side कि भाई मुझे वो they're They helping. rely so much on Absolutely. you, and they should actually. It's 100%, okay. right? Even though I'm dealing with let's say 10 clients in a month, like, you know, मेरे पास तो ये daily transaction मेरी हो रही है, ठीक है? Yeah. I know what to go. I'm not like, yes, we obviously, whenever we're working, there's always a stress factor comes into it, right? But with that, the individual who are trusting you so much with their finances, with their help, they need to have that कि भाई इनको दिया हो जाएगा, Yeah. right? वो हो जाएगा वाला जो है ना, right? They need to have that confidence, right? वो तभी आएगा when you openly communicate, you're transparent, they need to know what's happening, right? अगर आप वो चीज़ last minute तक रखोगे, you're not communicating, not answering the phone, then stress, right? Even though transaction close भी हो जाती है, you will not have that feeling, you will Yeah. not be happy, right? Yeah. I literally just before coming, मेरी 2 closing थी आज, right? अच्छा. They called me and they were crying on the phone right now, right? Like it just, that feeling is there, like thank you so much कि मतलब आपकी वजह से ये चीज हो पाई है. Like I'm not saying I'm the reason, it's all you guys, right? But I've been glad that I was part of this journey with you. Yeah. Like now you can call this as a home. Yes, and as I said before, जब मैं ये interview start करी थी, that the services that they provide, it's not just about purchasing, it's also about reinvesting and refinancing and return on your investments, and there are a lot of services that they provide. I think it'll be really nice if people should really contact you. किस तरीके से आपको contact कर सकते हैं? Is there a number that you would like to provide? Yeah, them? absolutely. Like, you know, they can definitely call me anytime. My phone number is 647-615-5557, right? They can reach out to me on social media as well. I'm actually fully available on my Facebook as well. You can just search me with my phone number, my name. Yeah. Or you can go on Instagram as well. My Instagram ID is king of mortgages _ Sunny Shah, right? Okay. So 100% they can reach out to me anytime, right? Yeah. And if you can, like, you know, I think share my email address as well, right? Definitely, I will do That would be great. And then Yeah. they can reach out to me any mean. Yeah. And within 24 hours, like me or one of my team member will definitely reach out to them, and 100% will try to help them Yeah. with all possible ways, like, you know, what can be done to help them out for the mortgages. And everybody gets a tailored advice. It's not कि जो लिखा है पढ़ा है सिर्फ वही आपको चिपका दिया जाएगा. And once again, let me remind you, he has contact with almost a lot of lenders. As you said, 100%. how many lenders do you know? So really? we have access to 247 lenders, and it's growing, right? And that is a better option. That's what it is, and that's what I'm saying. Like when people come to us, there's a lot of options are there, right? As I said, it's a buffet, right? Then a la carte, right? So again, just before you make a choice, Yeah. just take an second opinion as well, right? Yeah. Just for your mind कि भाई क्या possible है. Definitely. And don't be scared to make an investment. आप नए आए हैं कनाडा में, as he said, within 1 or 2 years, you should have a property or some kind of an investment. 100%. For sure. तभी आप growth देखेंगे, और ये 5 साल तक तो आपको करना ही पड़ेगा religiously. And then once you are in this field, then there is no stopping, because he is going to suggest you. Yeah, absolutely. See, again, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि people whom I'm dealt with, like, you know, multiple years back, they've been still with me, right? और हमारा वही strategy होता है कि not just me, as I told you, like, you know, I have friends, family whom I've seen
जिन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय करी थी, राइट, जो अभी 5-5, 7-7 प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं, राइट, ओनली थिंग दे डिड इज वाज put out the money from equity Yeah, and yeah. put into investments. Yes, there were some bad calls as well, but again, it's a part of investment. कभी कभी bad calls हो सकते हैं, but Sure. again, those all, if you don't take that call, you will don't know कि भाई it will be a हाँ. good call or bad call. Definitely. Definitely. You'll have to take that first Step. step. And that first step has to be with Mr. Sunny Shah. I would really suggest. Yeah, I think you have a quite thorough knowledge about it. Thank you. आप क्योंकि 12 साल से सेल्स की इंडस्ट्री में है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स Yes. इज नॉट अ वेरी easy job. It's very difficult. Marketing, sales, and then finally coming to this field where you deal with so many people. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, ब्रोकर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? नहीं, मैंने जैसे बताया आपको, like I don't know, nobody will, like, you know, every single client you can probably call them and they will tell you one thing कि सनी जी ने कॉल तो मेरे उठाए, हाँ, right? तो कौन, मतलब जो फ़ोन नहीं उठा रहे उनके पास मत जाइए, ये फ़ोन उठाते हैं। हाँ जी, मैं एक चीज़ तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आई विल लव टू ट्रीट समबडी व्हिच आई गेट ट्रीटेड एज वेल, ठीक है? Yes, that's अगर true. मैं अगर अपने आप को ट्रीट इस तरह से चाहता हूँ कि भाई कोई मेरा फोन इग्नोर ना करे, राइट, देन इट्स गोइंग टू बी माय पर्सनल चॉइस कि आई हैव टू डू द सेम थिंग एज वेल फॉर माय क्लाइंट्स या फिर मेरे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, तो मैं उस चीज़ के ऊपर तो डेफिनेटली फोकस करूँगा, राइट, कि देयर इज नो वे कि आपको कम्युनिकेट नहीं मिलेगा. कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली वन थिंग, Definitely. आपका ट्रांसपेरेंसी इज डेफिनेटली सेकंड थिंग, राइट, एंड थर्ड थिंग, यू वंस इट सेज कि भाई हो जाएगा, राइट, तो इट्स गोइंग टू बी मेकिंग श्योर कि भाई इट विल बी डन, then it will be my headache, not yours. Yes. So share your experience with him. And of course, it's a growth. जहाँ hand in hand ये growth चलेगी, not just for you but for him as well. And with this, I'm gonna take a bye-bye from here. This is Canada TV. We are signing off. लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक piece of advice लेना चाहूँगी जो आप हमारी audience को देना चाहेंगे. Don't be scared. Just Right? don't be be scared. Like, you know, इश्क है, like, you know, रिस्क है तो इश्क है. Oh, that's very nice. और risk तो लेना पड़ेगा, especially when you are in Canada. Absolutely. Yeah, you absolutely. cannot just sit at one place. एक property लेके कुछ नहीं होगा. अभी there, sky is the limit. Sky is the limit. Absolutely. Sky absolutely. is the absolutely. limit. 100%. So if you really want to contact him, here are the details. You can check in the description below. For now, thank you so much for watching.